हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान का वीजा लगाने के लिए। इसी तरीके से अगर आप भागने की कोशिश करते हो ना तो आपकी गाड़ी के टायर पंचर कर देते हैं। ये रिवील करें, क्या कहते हो, फेस रिवील करना चाहिए यार। इंग्लिश ब्रेकफास्ट इसे कहते हैं। इसके अंदर होता है टोस्ट होते हैं, इसके अंदर मशरूम होते हैं, एग होता है, टोमेटोज होते हैं, बीन्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। अच्छा, एक और व्लॉग लेकर मैं आ गई हूँ और आप लोगों ने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से ठक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट वमेंट सब कुछ कर दो एंड बढ़ते अपने व्लॉग की तरफ। राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान का वीजा लगाने के लिए। यस, यू हर्ड इट राइट। हमें यहाँ से जब भी ट्रैवल करना पड़ता है तो हमें पाकिस्तान का वीजा लगाना पड़ता है। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर मुझे ट्रैवल करना होता है ना तो मुझे पाकिस्तान का वीजा नहीं लगाना होता, क्योंकि मेरे पास डबल नेशनैलिटी है एंड मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी पड़ा हुआ है। चूंकि मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जा रहे हैं और वो पहले कभी पाकिस्तान नहीं गए, तो इसीलिए उनको वीजा लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है। तो राइट नाउ जो है वो हम जा रहे हैं पाकिस्तान की एम्बेसी। आप लोगों को पूरा प्रोसीजर में भी दिखाऊंगी किस तरीके से वीजा लगता है, क्या होता है और हमें आसानी से लगता है या मुश्किल से लगता है या क्या भी जो भी क्राइटेरिया होता है व्हाट्सएवर, वो सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेडफोर्ड में। अच्छा, यहाँ पे हम रुक गए पेट्रोल डालने के लिए। फ्यूल नहीं था गाड़ी के अंदर और यहाँ पे आपको फ्यूल खुद डालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं डालती हूँ गाड़ी में फ्यूल और रास्ते में हम थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लंबी ड्राइव है तो ऑफ कोर्स बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लग जाती है। तो मैंने एक बच्चे को अंदर भेज दिया दुकान पे ताकि वो वहाँ से कुछ चीजें वगैरह ले आए एंड मैं यहाँ पर जो है वो फ्यूल डाल रही हूँ। यहाँ पे आपको फ्यूल खुद डालना पड़ता है और आप डाल के भाग नहीं सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि आगे जो है ना वो जमीन पे जैसे वो पबजी में नहीं वो रख देते हैं और गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं, तो इसी तरीके से अगर आप भागने की कोशिश करते हो ना तो आपकी गाड़ी के टायर पंचर कर देते हैं ये लोग। तो इसीलिए जो है वो सेल्फ सर्विस होती है। आपने खुद ही इज्जत के साथ जो है वो फ्यूल डालना है और इज्जत के साथ जाके जो है वो पेमेंट करनी है। खैर, यहाँ पे हमारी पेमेंट शेमेंट हो चुकी है और अब बढ़ते हैं ब्रेडफोर्ड की तरफ। ब्रेडफोर्ड जो है ना, मैं आपको दोबारा से बता दूं, बिल्कुल एक पाकिस्तानी इलाका जैसा होता है ना, जैसे आपको लगेगा कि यार आप कराची में आ गए हो। ये आप लोग देखोगे ना, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। चलो चलते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट जो है वो आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। तो मैंने वैसे ही बच्चों को बोला कि यार एक दफा नेट पे सर्च करके देख लो कि टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ आप देख लो, क्योंकि हमारा भी एक अरसा हो गया, हम कभी गए नहीं पाकिस्तान का वीजा लगवाने के लिए, क्योंकि कभी ट्रेवल ही नहीं हुआ। तो खैर, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज ये पता चलती है कि आज जो है वो बंद है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लाइक सीरियसली, ये वर्किंग डे है भाई, वर्किंग डे पे कौन बंद होता है, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी है तो क्या ही कह सकते हैं हम। बट एनीवेज, वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया हमारा। नेक्स्ट अब मैं जब जाऊंगी पाकिस्तान एम्बेसी तो आप लोगों को मैंने जरूर दिखाना है, आपको एक्सपीरियंस कराना है मैंने कि यार पाकिस्तान का वीजा हमें जो है वो कैसे लगता है। राइट नाउ बच्चों ने गाड़ी में बैठे बैठे ही जो है वो प्लान बदल दिया कि यार चलो अब इतना घर से निकल गए हैं तो कहीं जाके कुछ अच्छा सा नाश्ता करते हैं। और एक आध चीज इन्होंने लेनी थी तो इन्होंने कहा चलो वो खरीदते हैं। अब ये जिस जगह पे हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए, ये भी बच्चों की चॉइस से जा रहे हैं, ठीक है। मैं पहले कभी यहाँ नहीं गई हूँ, तो लेट्स गो और आप लोगों को चेक कराते हैं कि हमें नाश्ते में क्या मिलता है, कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता। लेट्स गो एंड चेक। ऐसा ना ब्रेडफोर्ड की तरह ये भी ठप हो जाए। A few moments later. तो फाइनली गाइज हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो हम अपना नाश्ता करने वाले हैं। यहाँ पर नहीं, ऑफ कोर्स अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो ये गंद वगैरह देख रहे हो ना, ये यूके में एक निशानी है कि जिस इलाके में पाकिस्तानी लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे गंद होता है, बहुत ज्यादा गंद होता है। और ये फैक्ट है, ये कोई झूठ बात नहीं है, ठीक है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ बड़ा ही साफ सुथरा सा इलाका है, क्योंकि वो इलाका गोरों का है। ये जो इलाका है जहाँ पे हम अभी खाने के लिए आए हैं, ये प्योर पाकिस्तानी
पाकिस्तानी लोग यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा गंदमंद दिखता है। एनीवेज फॉरगेट अबाउट दैट, हम पहुंच चुके हैं चाय ग्रीन में और यहाँ पे आप चेक करो, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छा कोजी सा रेस्टोरेंट था, छोटा सा, लाइक कोई इतना बड़ा ह्यूज भी नहीं था एंड नाइस। अब मेन जो चीज है ना वो मेन्यू से पता लगनी है, इनके खाने से पता लगना है कि यार इनका खाना कैसे था। मैं आपको एग्जैक्टली डिट्टो वही बताऊंगी जो कि एग्जैक्टली मैं फील करूंगी, ठीक है। मैंने एशियन ही मंगवाना है, बाकी इनका नहीं पता, खाना आएगा तो आप लोग देखना किसकी चॉइस कैसी है। राइट नाउ ये ऊपर का पूरा जो रूफ था ना वो इन्होंने ऐसे डेकोरेट किया हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। यार तुम लोगों ने अभी तक मुझे देखा नहीं है ना, फेस रिवील करें, क्या कहते हो, फेस रिवील करना चाहिए यार। चलो इतने ही तुम लोग मुझे देखते हो गौर से, तो हाय हेलो तो होनी चाहिए ना, होनी नहीं चाहिए। ओके हाय, जनता माफ नहीं करेगी। एनीवे आज के लिए इतना फेस रिवील बहुत था। राइट नाउ जो है वो हमारा ऑर्डर आ चुका है और ये ड्रिंक्स जो है वो हम लोगों ने मंगवाई थी। मेरी ड्रिंक मेरी बेटी ने चूज की है और जो बाकी ड्रिंक्स है वो उन्होंने अपनी अपनी चूज की है। अच्छा मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, मैंने इनको बोला था खबरदार अगर तुम लोगों ने हाथ लगाया, पहले मैं व्लॉग बनाऊंगी उसके बाद तुम लोगों ने पीना है, ऐसे नहीं कि फौरन ही पीने लग जाए। अच्छा अभी यहाँ पर मेरे बेटे को ना बड़ा वो हो रहा है कि यार ये मेरा नाश्ता लेकर बैठ गई है, ठीक है, अब उससे सबर नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं रुक जाओ, मेरा व्लॉग बनेगा उसके बाद तुम खाना खाओगे, बहुत हो गई है। यहाँ पर इसने मंगवाया है इंग्लिश ब्रेकफास्ट इसे कहते हैं। इसके अंदर होता है टोस्ट होते हैं, इसके अंदर मशरूम होते हैं, एग होता है, टोमेटोज होते हैं, बीन्स होते हैं, सॉसेज होता है। अच्छा इसके अलावा पैनकेक्स है, हैश ब्राउन है एंड टर्की डैशर है। तो ये जो पूरा एक प्लेट है ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट कहलाती है। तो ये मेरे बेटे की चॉइस थी, ये उसने मंगवाया है। बाकियों का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकियों ने क्या क्या चीजें मंगवाई है क्योंकि उनका अभी तक आया नहीं है। ओके यहाँ पर ये मेरा नाश्ता आया है, इसके अंदर ये मेरा और मेरी छोटी बेटी का मिलके था, ठीक है। इसके अंदर कीमा है, आलू है, एग है, बीन्स है एंड पराठा है साथ में, जो हम शेयर करके खाने वाले हैं। लेकिन ये मैंने वैसे ही मंगवाया है, मैंने साथ में कुछ और चीज भी मंगवाई है जो कि मुझे बड़ी पसंद है और वो है प्रॉन्स। तो यहाँ पर फाइनली जो है वो हमारे प्रॉन्स भी आ चुके हैं, ये मेरे फेवरेट है। यहाँ के तो नहीं, वैसे ही मुझे प्रॉन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने जो है वो यहाँ पे ऑर्डर किया, मैंने क्या पता कैसे होता है। इसको चेक करो यार, ये जो डम्पलिन है ना ये मेरी बेटी ने ऑर्डर किया, ये उसकी चॉइस है, ठीक है। और सिर्फ इससे गुजारा नहीं होगा, साथ में कुछ और भी उसने ऑर्डर किया है जो कि अभी तक आया नहीं। फाइनली यहाँ पर इसका जो है वो पास्ता भी आ चुका है, तो इसने मंगवाया है पास्ता एंड साथ में डम्पलिन। यार अभी तुम लोग ये नहीं बोलने लग जाना कि कितना खाती है, ठीक है, खाती मैं इतना नहीं हूँ लेकिन हर चीज होनी चाहिए टेबल पे। मैंने एक और चीज भी मंगवाई है, अच्छा वो चीज ना मेरी बहुत फेवरेट है, पाकिस्तान से मुझे बहुत पसंद है और मुझे पता चला कि यहाँ पे मिल रही है तो मैंने फौरन से गोलगप्पे मंगवा लिए। लेकिन 2 से ज्यादा मेरे से खाई नहीं गए, सिर्फ 2 ही मैंने खाए। हम खाते हैं अपने बाकी का खाना खाने के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। A few moments later. तो भाई साहब खाना बहुत ही मजे का था, लाइक रियली मजे का था। यहाँ पे बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट का टेस्ट मेरे को समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट में एक चीज है कि सब खानों का टेस्ट एक जैसा ही लगता है और थोड़ा सा ना हर खाने में थोड़ी थोड़ी सी मिठास सी आती रहती है। लेकिन इनका खाना वाकई बहुत जबरदस्त था। वहां से हम निकल चुके और यहाँ पर जो है वो बच्चों ने एक शॉप से कुछ क्विक करके कुछ चीजें उठानी थी, तो मैंने कहा चलो इस शॉप पे रुकते हैं, जल्दी से अपनी चीजें उठाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। एंड आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आहिस्ता आहिस्ता मैं वार्म अप कर रही हूँ ना यार, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉपर व्लॉग्स आना शुरू होंगे। अभी तो शुरुआत है यार, पार्टी तो अभी बाकी है। एनीवेज आप लोगों ने मुझे बताना है कि फेस रिवील आपको कैसा लगा है। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है। जो बेल आइकन दबाने होते हैं वो सब कुछ कर लिया करो। तुम लोग मेरे बताने की जरूरत ही ना पड़े और यार जल्दी से मेरे 10K कराओ, क्योंकि अब मैं बोलूंगी। पिछले 6 सालों से मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन अब मैं फुल एफर्ट कर रही हूँ और ये व्लॉग बनाना आसान नहीं होता, मैं पहले ही बता रही हूँ तुम लोगों को, बहुत ख्वारी होती है। और यूके जैसी बोरिंग लाइफ में व्लॉग बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। और आगे आपके लिए व्लॉग और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो बहुत ही मजा आने वाला है और वहां पर मैं एक मीटअप भी अरेंज करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। एंड सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड बेल आइकन को फौरन से दबा दो। My body feels safe.